नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 6:53 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। प्रीति योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में शाम 6:53 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है और क्या कभी आपको ऐसा लगा, आपने गौर किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके हाथ में पैसा टिक नहीं पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो बड़े गुपचुप तरीके से आपकी जेब को खाली कर रहे हों? आज मैं आपके सामने ऐसे 12 योग बताने जा रहा हूं जिनका आपकी कुंडली में होना, जिनमें से एक भी अगर आपकी कुंडली में है तो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को ये योग बर्बाद करेंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है और आज हम इसमें जानेंगे कि कहीं आपकी कुंडली में धन हानि योग तो नहीं, आप धन हानि योग के शिकार तो नहीं बन रहे हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कर्क में है, मंगल केतु की युति सिंह में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो रविवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज का पूरा दिन छुट्टी की तरह ही बिताना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 जुलाई दिन शुक्रवार,
व्यापार आरंभ का मुहूर्त मिल रहा है। हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नववस्त्र धारण, आभूषण निर्माण और धारण, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से 9:45 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, ये तो आप जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो अमृतमयी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि जातक को मुसीबत और परेशानियों में डालने लगे, ऐसा हमें कम ही सुनने को मिल सकता है या सुनने को नहीं ही मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देवगुरु की दृष्टि भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। 5वीं, 7वीं या 9वीं कौन सी दृष्टि कष्टदायी हो सकती है, एक बेहद अद्भुत विषय जिसे आप अवश्य जानना चाहेंगे अगर आप ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं। और अगर ये जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की और इसके पश्चात भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले बहुत से ऐसे योग, भले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जन्म कुंडली में तो हमने सुना है ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, बहुत सारे राजयोगों के बारे में सुना है। पर आपको यह जानना होगा कि जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों के साथ साथ अगर दुर्योग भी बने हों तो होता क्या है कि वो राजयोग के प्रभाव को क्षीण कर देते हैं और उसका यह परिणाम निकल करके आता है कि जातक राजयोग का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता। अब यही योग देख लीजिए, मैं आपको ऐसे 12 योग बताने जा रहा हूं। अब ये बड़े सामान्य से योग हैं जो किसी भी कुंडली में दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन असल में सब धन हानि के योग हैं और कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं कि करके इन सभी सूत्रों को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में द्वितीय जो कि धन भाव है, एकादश जो कि लाभ भाव है, इनमें से किसी में भी केतु और शनि की युति हो, चाहे धन भाव में अथवा लाभ में, तो जातक को जीवन काल में अचानक धोखा मिलना, ठगी का शिकार होना या उसके धन की चोरी हो जाना, इसके चलते उसके धन की हानि अवश्य होती है। जन्म कुंडली के 12वें घर का स्वामी अगर कुंडली के 5वें अथवा 9वें भाव में बैठा हो तो जातक को अगर पंचम में है तो संतान के कारण और नवम में है तो धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक कृत्य करना, इसके चलते उसके पैसे हमेशा खर्च होते रहते हैं। हालांकि इस धन को अगर हम सनातनी हैं तो खराब धन खर्च तो नहीं कहेंगे, हाँ बच्चे के द्वारा बर्बाद हो रहा है उस पर जरूर विचार होगा, लेकिन अगर आपका खर्च साधना, पूजा पाठ या धार्मिक यात्रा में हो रहा है तो उसको हम बुरा तो नहीं कह सकते हैं। पर बात खर्च की चल रही है तो इन चीजों में आपके पैसे खर्च बहुत होते रहेंगे, पैसे आए नहीं कि निकल जाएंगे। राहु यदि वृश्चिक राशि में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों अथवा वृश्चिक राशि में बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहे हों तो जातक को कई बार ऐसी संपत्ति मिल जाती है जो विवादित होती है, अथवा कई बार ऐसा जातक धोखे में जो ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है जिसमें उसको भारी नुकसान हो। जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु का द्वितीय या अष्टम भाव में संबंध हो, यानी द्वितीय भाव में अथवा अष्टम भाव में इनकी युति हो, तो ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान तो होता ही है, परंतु ऐसा जातक धोखा, षड्यंत्र और धन के हेराफेरी में, अब वो खुद धन का हेराफेरी कर रहा था या उसके साथ धन की हेराफेरी हो जाए, लेकिन हाँ उसको बड़ा घाटा होता है। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें भाव में राहु, शनि या मंगल के साथ हों तो ऐसे जातकों को खूब धन प्राप्त होता है, लेकिन कई बार ऐसा जातक गलत सलाह मान करके, किसी गलत व्यक्ति की सलाह मान करके निवेश कर देता है और धोखा खा जाता है, भारी आर्थिक क्षति उसको होती है। सूर्य मंगल कुंडली के लाभ में हो तो खूब धनदायक योग है, ये बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा जातक अपने अहंकार, जल्दबाजी में निर्णय और मित्रों पर, बंधुओं पर आंख बंद करके भरोसा करने के कारण धन हानि का शिकार होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शत्रु राशि में बैठा हुआ हो और उस पर शनिदेव की दृष्टि हो, अगर शनिदेव ही
धनेश हैं और वो शत्रु राशि में बैठे हैं, उन पर राहु की दृष्टि हो तो भी जातक जीवन भर आर्थिक संकट से गुजरता रहता है, पैसे आए नहीं कि जाने के मार्ग बन जाते हैं। जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव जो सुख संपदा का भाव है, उसके स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु या केतु के साथ हो तो जमीन, जायदाद, मकान, इस तरह के मामले में जातक को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। 5वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें में हो या 12वें का स्वामी या 12वें के स्वामी से युक्त हो, 5वें भाव का स्वामी या तो कुंडली के 12वें में हो या 12वें के स्वामी से कहीं युक्त होकर के बैठा हुआ हो, तो भी ऐसे जातक को संतान से या शिक्षा, संतान की शिक्षा के मामले में, अब आप मुझसे कहेंगे संतान की शिक्षा, तो ये आपको जिनको नहीं हुआ है उनको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन संतान की शिक्षा से भी भारी नुकसान होता है। कैसे, आइए मैं बताता हूं। बच्चे ने पहले कहा कि माँ बाप ने पहले कहा कि तुम फलाने जगह पर अच्छे कॉलेज में पढ़ लो, वहां पर सब हो जाएगा, और बच्चे ने करा लिया। कुछ ही दिनों के बाद अच्छे खासे पैसे, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए जमा हो गए। अब बच्चा कह रहा है कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो बीच से सेमेस्टर अपना छोड़ के चला आया। अथवा कई बार बच्चे के लिए माता पिता ने बड़े अच्छे जगहों पर, अच्छे कोचिंग इत्यादि में उनका नाम लिखवाया, बच्चा पढ़ने की जगह टाइम वेस्ट करा, ये पैसे की बर्बादी है। शेयर मार्केट में ऐसे लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं। तो ऐसे जातकों की ऐसी स्थिति कुंडली में हो तो अकारण ऐसे अधिक धन खर्च होते रहते हैं। नीच राशि अर्थात वृश्चिक राशि का चंद्रमा जन्म कुंडली के 9वें में हो तो जातकों को धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, या कई बार ऐसे धर्मगुरु मिल जाते हैं जो गलत सलाह देकर के उनकी धन हानि करा देते हैं। अब यहां पर मैं यही कहूंगा कि गलत हानि यही कराएंगे कि हो सकता है उनको कोई गलत जानकारी दे दें कि ये कर लीजिए, ये करा लीजिए, वो डरा देंगे और इस चक्कर में जातक का धन हानि इनका होगा। लग्न का स्वामी यदि कुंडली के धन भाव में हो, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में हो और ऐसे स्वामी पर यानी लग्नेश पर राहु की दृष्टि हो तो भी जातक गलत निर्णय, सट्टा, जुआ, लालच, शॉर्टकट से अधिक धन कमाने की चाहत रखने के कारण गलती करता है और उसको धन हानि झेलनी पड़ती है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अस्त हो और ऐसे अस्त देव गुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं बैठे हो, जहां भी बैठे हो कमजोर हो, अस्त तो है ही कमजोर, ऊपर से और कमजोर ऐसे कि पापग्रह से दृष्टि इत्यादि हो, और धन भाव का स्वामी भी कमजोर हो, नीच हो, तो भी जातक को पहले तो नुकसान होता है उसको पैतृक संपदा के मामले में। आपने कई बार देखा होगा कि आप घर से दूर रहते हैं, एक भाई जो घर पे रहता है वही सारा पैसा रख लेता है, सारी प्रॉपर्टी रख लेता है। एक नंबर 2 कि कई बार आपने देखा होगा कि चाचा इत्यादि ने अभी प्रॉपर्टी बटी नहीं, अब धीरे धीरे आप लोग कहीं दूर रह रहे हैं, पता चला ये लोग धीरे धीरे प्रॉपर्टी इधर उधर कर दिए। तो पहले तो पैतृक संपदा के मामले में, और ऐसा जातक लड़ाई झगड़ा विवाद में भी खूब धन हानि का शिकार होता है। ये 12 ऐसे योग हैं, ऐसा नहीं है कि यही 12 योग हैं, ये कम सुने अनसुने योग हैं। आपने मुझसे पूर्व में इस तरह के ये योग नहीं सुने होंगे। मैं इन्हीं सूत्रों को लेकर के आया था, आप अपनी कुंडली में मिला लीजिए, और जो ज्योतिष के मेरे प्रेमी दर्शक हैं कहीं कागज पर नोट करके रख लें, और कहीं किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो उस जातक को अवश्य ये इशारा दे दें, अवश्य ये बता दें कि ये योग, सारे के सारे योग धन हानि के हैं, और जिस कुंडली में भी ये योग है जातक को धन हानि का सामना करना ही होगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। प्रिय दर्शकों, कई लोग ये पूछेंगे मुझसे कि क्या इसका कोई उपाय है। देखिए, योग घटित तो होगा, लेकिन अगर इसका आप उपाय करना चाहते हैं तो सबसे सरल उपाय है श्री सूक्त का पाठ। सपत्नीक, पति पत्नी दोनों बैठकर श्री सूक्त का पाठ अगर नियमित रात्रि में, सब पूजा पाठ आप सब कुछ खा पी लीजिए, आराम से हाथ पांव धोकर के जाके बैठ के श्री सूक्त का पाठ करिए तो ये दोष कटता है। अथवा पितरों की आराधना से भी इस तरह का दोष कटता है, तो पितरों की आराधना करिए अथवा श्री सूक्त का पाठ करिए। और अब चलिए भुवन भास्कर की आराधना करिए, क्योंकि भुवन भास्कर की आराधना से भी इस तरह का पाप कट जाएगा, या इस तरह का दोष अगर है कुंडली में तो वो कट जाएगा। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और 3 बार आचमन करिए, त्रिराचम्य। हाथ धोइए,
अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके और ऐसे मांगने की मुद्रा में क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी जब आज्ञा दे दिए, अब इसके पश्चात आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। विधि आप सभी जानते हैं, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको इसका पालन करना चाहिए, सबको ये प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आप सुखद जीवन जीने लगेंगे, रोग से, हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और ये प्राणायाम का वीडियो, पुराना वीडियो है लेकिन एक बार आप इसको देखिए और इसी विधि से प्राणायाम अवश्य करिए। ये आपके आयु वृद्धि करने वाला, तेज वृद्धि करने वाला। प्राणायाम आपने कर लिया, अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आना है। इस पर धीमे धीमे आपको श्वास छोड़ना है, मन ही मन कल्पना करते हुए कि मेरे जो भी सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। अब भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र क्या बोलना है? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लीजिए, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से अधिक आवश्यक कुछ भी नहीं है। और अगर अभी तक आपने भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ नहीं की है तो देर आपने कर दिया है। अब जो देर कर दिया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अब से भी शुरू कर दें तो कम से कम जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम से आपके आज भी संबंध बनाए हुए हैं और आज दिन को आगे बढ़ाने से पूर्व प्रातःकाल ही आपको एक काम करना है। गुड़, सब पूजा पाठ इत्यादि करने के पश्चात गुड़ का एक टुकड़ा खा करके जलपान कर लेना है। घरेलू कलह से बचना है और कोई उलझन इत्यादि है तो उसे सुलझाने के लिए अपने माता पिता को, जो आपके शुभचिंतक हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको आगे करिए। बाकी परिवार के साथ अगर आप हैं, कोई कलह इत्यादि नहीं, तो अच्छे से दिन बिताने का प्रयत्न करिए। बाकी कोई पूर्व से कोई लंबे समय से आपका कोई काम चल रहा था जो रुका हुआ था, आज उसको पूरा करने में आपको लाभ भी होगा, काम पूरा भी होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम है तो कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर फिजूल खर्च से आपको बचना होगा। बहस और विवाद कहीं नहीं करना, घर में तो बिल्कुल नहीं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों को थोड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। आनंद का दिन है, पढ़ाई शायद आप कम ही करेंगे। फिर भी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी उन्हें सफलता मिल जाएगी। बाकी जो विद्यार्थी उनको आलस्य रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपसे, आपकी राशि से आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल अगर घर में आंवले का जूस है तो खाली पेट आंवले के जूस का सेवन करिए, फायदा होगा इससे। पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। वाद विवाद से जरा बचने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए और अपने जीवन साथी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जाइए, अच्छा रहेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और हाँ, अगर जीवन साथी से ही अनबन है तब तो बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर तरह की शिक्षा के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। सावधानी बरतिए, दिन अच्छा नहीं है। अच्छी बात यह है कि छुट्टी का है, पर अच्छा नहीं। आज राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना है। बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। परिवार के मध्य अनबन की स्थिति है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
या यूं समझ ली कि जो आपके अपने हैं परिवार के सदस्य, वो भी आपको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कारोबार में धन की हानि दिखाई पड़ रही, पैसा फंसेगा। सोच समझ करके कोई कार्य करिए। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आज सावधानी बरतिए, धोखे की प्रबल संभावना है। हाँ, जीवन साथी का साथ मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। जो आपके सीनियर है उनसे सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5। लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। घर में अगर पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उसी जल को पीजिए। एक गिलास जल में डालकर। अगर पहना हुआ है तो मत पीजिएगा। अगर ऐसा रुद्राक्ष जिसका इस्तेमाल न हुआ हो तो अगर मान लिया जाए इस्तेमाल हुआ है तब तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान कर लीजिए। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो मान सम्मान मिलेगा। जीवन साथी का सम्मान करें। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और किसी कार्य को शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए प्रयत्न करिए। बाकी आज कहीं किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर जीवन साथी को जोड़ों में दर्द, विशेषकर कमर दर्द की शिकायत है तो उनको आज डॉक्टर को दिखाइए। लकी अंक 3। लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। कर्ज देना, कर्ज लेना दोनों ठीक नहीं है। प्रातःकाल थोड़ा आंवले का जूस मिल जाए तो उसका सेवन करिए, इससे फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे। किसी से विवाद है और उस विवाद का निपटारा चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। और विद्यार्थी, वो सभी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। घर की साफ सफाई से लेकर के घर की जरूरतों में कोई जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आज क्या नहीं करना आपको? आज क्रोध नहीं करना है। क्रोध के कारण आपको सिर्फ नुकसान होगा। प्रेम संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाले दिन। टेंशन जरूर रहेगा आज। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेंशन से आप बचने वाले, टेंशन तो रहेगा लेकिन दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट, और जिन लोगों को पित्त बहुत अधिक होता है, पेट में जलन इत्यादि रहती है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2। लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा सा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। चाहे तो आप उस जल को पी भी सकते हैं, फायदा होगा। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था, कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, संतान को लेकर के चिंता थी, तो सकारात्मक सब जगह से परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु दिन बहुत अच्छा मैं तब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि संतान से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन भी आज दोपहर तक हो जाने वाली है या शाम होते होते। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उत्तेजना या जल्दबाजी में आकर के, कोई उतावलेपन में आकर के कोई फैसला, कोई कार्य मत करेगा, नुकसान होगा। प्रेम संबंध में परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन तो लगेगा, विशेषकर लॉ फील्ड और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, लेकिन फिर भी सावधानी थोड़ी जरूरी है। लकी अंक 5। लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए भी नहीं है। अगर घर के आसपास कोई बहता जल है तो 3 छुहारा बहते जल में प्रवाहित करिए, फायदा होगा। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी थी उससे आपको राहत मिलेगी। जोश रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, ऊर्जा सही रहने वाली है। परंतु हाँ, यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं शुरू करना, धैर्य रखना है। हर जगह आज धैर्य की आवश्यकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन है तो फायदेमंद, पर यहां भी आपको सावधानी बरतनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैसे तो दिन ठीक है, परंतु पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 8। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज प्रातःकाल कोई गरीब मजदूर इत्यादि हो या जरूरतमंद हो या भिखारी हो तो उसको भोजन कराइए या कुछ पैसे दीजिए भोजन के नाम पर। परेशानियां आपकी दूर होंगी।
छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं सब दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा और जो भी जरूरी काम है वो सब आपके पूरे होंगे। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, किसी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग और गलत टीका टिप्पणी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पार्टनर का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह की शिक्षा के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह की शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज घर में अगर मुनक्का है तो 8 मुनक्का गिन के खाली पेट उसका सेवन करिए, इससे फायदा मिलेगा। और वाणी पर नियंत्रण तो पूरे दिन रखना है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आज व्यस्त तो रहेंगे लेकिन छुट्टी का दिन है, मैं आपको अस्त व्यस्त देख रहा हूं, फिर भी परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिए, भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिए, झूठ मत बोलिए, विशेषकर परिवार के सदस्यों से। और कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का आज विशेष प्रयत्न मत करिए, बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। हालांकि देखा जाए तो आज व्यर्थ के व्यय से आपको सबसे ज्यादा बचना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, दिन साधारण है। जल में सफेद चंदन घिस करके मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए, उसी जल को पीजिए, फायदा इससे रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यक्षेत्र में अगर हैं आप तो छोटी मोटी चिंता परेशानी रहेगी। यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, निराशा हाथ लगेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अधूरे काम जो थे वो अधूरे ही रहते दिखाई पड़ रहे हैं, स्थायित्व तो नहीं दिख रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में कम लगेगा या ना के बराबर ही स्थिति है, पढ़ाई से आज दूर ही रहने वाले हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी बहुत पक्ष में नहीं है। आज बहता जल अगर घर के आसपास हो तो उसमें 3 छुहारा बहते जल में प्रवाहित करिए, गाय को दे दीजिए। दोनों में से जो आपको सरल लगे वो करिए। और मेहनत अधिक करनी होगी, सफलता के लिए आज जूझना पड़ेगा। घर में छुट्टी मना रहे हैं तब तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, पर संभव है कि घर के जो सदस्य हैं, माता पिता, पत्नी, जीवन साथी इत्यादि, इन सबके साथ अनबन हो सकता है। व्यर्थ के व्यय की स्थिति और साथ ही साथ ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। प्रेमियों के लिए दिन साधारण है, प्यार का इजहार आज ना करें। अपनी भावनाओं का मजाक नहीं बनवाना नहीं चाहते हैं तो आज प्यार का इजहार ना करें। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक ठीक है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द या पैर में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको। और वहीं मीन के जातकों की बात करें तो आज मीन के जातक प्रातःकाल कोई गरीब मजदूर है, भिखारी है, उसको भरपेट आज भोजन कराएं। दिन बहुत अच्छा है। आपके जो भी जरूरी काम हैं वो सब काम बनेंगे। कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मित्र का साथ, परिवार के सदस्यों का सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होते दिख रही हैं, पर जल्दबाजी में कोई कार्य, जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।